दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भारत में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने केवल अपने 18 महीने के छोटे से कार्यकाल में देश के लिए कई बड़े काम किए थे। उनके पद संभालने के 1 साल बाद ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी हार हुई थी। युद्ध समाप्ति के बाद दोनों देशों के बीच सोवियत संघ के ताशकंद में एक समझौता किया गया था। दोस्तों, इस समझौते के बाद ताशकंद में ही रात को अचानक शास्त्री जी की तबीयत खराब होती है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर उस रात में ऐसा क्या हो गया था जिससे शास्त्री जी की मौत हो गई थी। शास्त्री जी की मौत का असली राज क्या है? ऐसे ही शास्त्री जी के जीवन से जुड़े कई प्रश्नों के जवाब आज इस वीडियो में आपको देंगे। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। दिन था 9 जून 1964 का, जब देश के एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालते हैं। 2 अक्टूबर 1904 में जन्मे शास्त्री जी बचपन से ही बड़े ईमानदार और कर्मठ थे। जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी तो उस समय देश की हालत बहुत ही खराब थी। 1962 के भारत चाइना युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और इधर 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के कारण देश की राजनीतिक स्थिति भी गड़बड़ा चुकी थी। शास्त्री जी देश को इन हालातों से उबारने की कोशिश करने में लगे हुए थे कि इधर सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को लग गया था कि इस समय भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। इसके चलते वह भारत को आसानी से हरा देगा। मगर दोस्तों, शेर कितना भी कमजोर हो जाए लेकिन वह गीदड़ से कभी नहीं हारता है। शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। वे उन्हें हराते हुए लाहौर तक चले गए थे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध समाप्त करना पड़ा। इसके बाद सोवियत संघ के हस्तक्षेप के कारण दोनों देशों के बीच ताशकंद में शांति समझौता करवाया गया। दिन था 10 जनवरी 1966 का। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और शास्त्री जी के बीच हुई एक लंबी वार्ता के बाद समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इसके बाद शास्त्री जी ताशकंद के उस होटल में चले जाते हैं जहां वे रुके हुए थे। समझौते के बारे में कुछ चर्चा करने के बाद हमेशा की तरह रात का हल्का खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो कुछ हुआ उससे जानकर आपका दिल दहल जाएगा। वह शास्त्री जी जो अपने दिल में प्रेम और भाईचारा का संदेश लेकर भारत से ताशकंद आए थे, उनको क्या पता था कि यह रात उनके लिए अंतिम रात बनने वाली है। यानी कि 10 और 11 जनवरी की रात को 2 बजे उनकी मौत हो जाती है। शास्त्री जी की अचानक हुई मौत का समाचार सुनकर देश में शोक की लहर छा जाती है। लोगों को अचानक सुनी इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था। दिन था 11 जनवरी 1966 का, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। कहा जाता है कि पहले भी उनको एक माइनर अटैक आ चुका है। लेकिन दोस्तों, जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत में लाया गया, उसको देखने के बाद शास्त्री जी की मौत पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। कहा जाता है कि उनका शरीर नीला पड़ा हुआ था, उनके पेट पर चीरे का निशान भी था। इसके बाद लोगों के मन में शास्त्री जी की मौत को लेकर रहस्य और भी बढ़ता गया था। दोस्तों, कुलदीप नायर जो कि एक पत्रकार के रूप में शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए हुए थे, उनकी एक किताब के अनुसार शास्त्री जी जिस रूम में रुके हुए थे उसमें न तो टेलीफोन था और न ही घंटी। उनके डॉक्टर का कमरा भी उनसे काफी दूर था। कहते हैं कि शास्त्री जी उस दिन समझौते के बाद जल्दी ही सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उनको भारत के लिए रवाना होना था। रात को 1:20 पर अचानक तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। शास्त्री जी के पास एक थर्मस भी रखा हुआ था, जिसमें से उन्होंने पानी पिया था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि थर्मस के पानी में शायद कुछ मिलाया गया हो, जिससे पीने के बाद शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ गई। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि उस दिन शास्त्री जी ने जो खाना खाया था वह उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं बनाया था, बल्कि सोवियत रूस में भारत के राजदूत TM कोल के रसोइये जान मोहम्मद ने बनाया था। खाना खाने के बाद शास्त्री जी सो गए थे। उनकी मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ जाने का कारण शायद उनके खाने में जहर मिलाया गया हो। उनकी मौत के रहस्य को लेकर एक और बात की भी चर्चा हो रही है कि उनके परिवार वालों की मांग पर उनकी मौत की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके बाद उनके निजी डॉक्टर और सहायक रामनाथ दोनों ही अलग अलग सड़क हादसों में मौत हो जाती है उनकी। ये दोनों शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे। इस घटना के बाद जांच काफी कमजोर पड़ गई थी। दोस्तों, गवाहों की इस तरह हुई मौत ने शक की सुई और गहरा दी थी। लेकिन दोस्तों, ताशकंद में हुए समझौते के बाद शास्त्री जी पर बहुत अधिक प्रेशर था। उनके साथ जाने वाले लोगों ने बताया कि समझौते के बाद उन्होंने अपने सचिव वेंकटरमन से समझौते को लेकर भारत से आ रही प्रतिक्रियाओं के बारे में जानना चाहा। इसके बाद उन्होंने अपने घर पर भी फोन लगाया। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने बताया कि वे उनसे बहुत नाराज है, क्योंकि उन्होंने समझौते के तहत हाजी पीर और तिथवाल पाकिस्तान को दे दिए थे। ये सुनकर शास्त्री जी को काफी धक्का लगा था। कहते हैं कि शास्त्री जी अपने फैसले की आलोचना को लेकर बड़े परेशान थे।
हो सकता है कि इस चिंता के कारण उनके दिल का दौरा पड़ गया हो, जिसके बाद उनकी मौत हुई हो। उनकी मौत का जो भी कारण रहा हो, लेकिन दोस्तों उनकी देखरेख और सुविधाओं में तो सीधी कमी नजर आती है। भला एक प्रधानमंत्री के कमरे में टेलीफोन और घंटी जैसी आवश्यक चीजें भी नहीं थी। इसके अलावा उनके डॉक्टर का कमरा भी उनसे दूर क्यों था? मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। दूसरी तरफ ये भी बात उठती है कि शास्त्री जी का शरीर नीला क्यों पड़ गया था? हार्ट अटैक के कारण शरीर नीला नहीं पड़ सकता है। उनके सिर पर सफेद दाग भी थे, ऐसा भी हार्ट अटैक में नहीं हो सकता है। यदि किसी की मौत जहर खाने से होती है तो उसका शरीर नीला पड़ता है। दोस्तों शास्त्री जी की मौत को लेकर कई बार अलग अलग बातें सामने आ चुकी है। कुछ लोग सोवियत रूस को उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं, वही कुछ लोग देश के भीतर की साजिश को ही जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, जबकि उनके परिवार वालों और कई दूसरे लोगों द्वारा इसकी मांग की गई थी। आज कोई भी सामान्य व्यक्ति भी मारा जाता है तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवश्य ली जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की मौत पर इतनी लापरवाही कैसे कर दी गई? क्या यह सब एक सोची समझी चाल के तहत हुआ था? इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उच्च पद पर बैठे लोगों की थी। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने सरकार से कई बार उनकी मौत की निष्पक्ष जांच की मांग, लेकिन सरकार ने यह कहकर टाल दिया था कि इससे विदेशी मामलों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, यानी कि भारत और रूस के संबंध खराब होने का डर रहेगा। लेकिन दोस्तों उन्होंने जो बहुत ही कम समय में देश के लिए जो कदम उठाए थे वह काबिले तारीफ है। जब वे प्रधानमंत्री बने थे तो देश में खाद्यान्न का संकट था। उस समय देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे बाहर से भी अनाज नहीं मंगा सकते थे। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे सप्ताह में एक दिन खाना न खाए। उनकी इस घोषणा के बाद जनता ने उनका पूरा साथ दिया, जिसके बाद देश की स्थिति काफी सुधर गई। शास्त्री जी का ये कदम देश के लिए वरदान साबित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम शास्त्री जी की मौत का सही कारण तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो राज था जिस कारण उनकी मौत का सच जनता से छिपाया गया। शास्त्री जी केवल 18 माह तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके मन में देश के लिए कई सपने थे। उनका मानना था कि यदि देश का किसान मजबूत होगा तो देश अपने आप ही बदल जाएगा। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वे एक सामान्य परिवार से चलकर भारत के उच्च पद पर पहुंचे थे, इसलिए तो गरीबी को नजदीक से जानते थे। इतने कम समय में उन्होंने देश के लिए जो किया उसको देश कभी नहीं भूल सकता है। इसी कारण उनको मरणोपरांत देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष को रॉयल टीवी इंडिया की टीम नमन करती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? शास्त्री जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना भूल ही गया। अगर आपने इस चैनल रॉयल टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिया हुआ है, उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही आसानी से पा सके। हम रात दिन मेहनत करके ऐसी वीडियोज बनाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।